देखो कौन सा केसी नाम मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पहले देख लो। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें। कैसे लिखेंगे? दिया है 4/5, 4/5 और 7/13 के बीच केवल एक संख्या लिखना है, 1000 गो नहीं, या फिर 2-4 गो नहीं। तो एक संख्या लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग? तो बीच वाला संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब बीच वाला संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बतलाए थे तुम लोग को कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। 1 और 2 का अगर बीच वाला संख्या ज्ञात करेगा तो 1 और 2 के जोड़ के 1 और 2 को जोड़कर हम क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे ना। तो ऐसे ही इसको भी 4/5 को और 7/13 को जोड़ कर अब भाग कर दो। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे भाग करेंगे 2 से? देखो यहाँ पर तो लिखेंगे 4/5 और 7/13 के बीच एक संख्या, हाँ एक परिमेय संख्या। 4/5 प्लस 7/13 होगा। और जोड़ के अब टोटल के नीचे भाग है 2। अब बट्टा पे के जोड़ावेला तो बट्टा पे के जोड़ावेला तो बट्टा पे के जोड़ कर ला जाए। 5 और 13 के एलसीएम लेवा जाता 13 5 65 होई। अब 5 से 65 कितना बार में घटी? बोलो 15 बार में घटेगा। मार्क नाक तोड़ देम। हाँ 13 बार में। और 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौके अब प्लस 17 से 65 कितना बार में घटी? 5 बार में ना। अब 5 में 7 से गुणा हुई तो 7 बचे 35, बट्टा में 2। अब ऊपर वाला जोड़ा जाई तो कितना हो जाए? 8 7 और 87/65 बट्टा में 2। ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पर क्या होता है, कैसे करना है तुम लोग को? देखो यहाँ पर मेन बटा तुम लोग को ना ये वाला है, ठीक है, 2 वाला। तो 2 के नीचे में एक छुपल है। अब एक होता है का पहला गुणे और दूसरा गुणे होता है ना। तो कर लो गुणा 87 गुणे 1 और बटा में 65 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा? 87 और बटा में 100 और यही बीच की संख्या हो जाएगा। कैसे बनाए हो? कोई समूह बनाएगा तो ठीक है, बराबर करके। हाँ वो तो ढेर का नहीं ना ज्ञात करने के लिए दिया है। वो केवल कितना कहा है कि बीचा में प्लस क्या किया जी? वो केवल ये कहा है कि इस दोनों के बीच में कोई संख्या ज्ञात कीजिए। और तू जैसे हम पीछे वाला क्वेश्चन जैसे 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बतलाया है वैसे भी बनाएगा तो उसमें से केवल एक क्वेश्चन एक को लिखना होगा। समझ रहे हो ना? हाई गुणा 1/2 कहाँ से ला दी? कहीं देखिए क्या? ठीक है चलो चलो जल्दी इसको कर लो। घर पे पढ़कर जो लोग नहीं आ रहा है ना वो कोई पिटा जाएगा जोर से। सोलह क्वेश्चन तो लोग कदम हल्का है, घर पे बना सकते हो। 17 देखो, हाँ बहुत सारा बच्चा 16 बना भी लिया है। 17 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ पर देख लो। अब ये 0 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं के बीच 3 परिमेय संख्या। देखो अब हम लिख सकते हैं इसको 0.1 0.1 लिख सकते हैं ना।
अभी पहले पॉइंट भी लिख लो तो परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। अब देखो 0.2 लिखोगे तो नहीं होगा, नहीं ना, तो हम बतलाए थे कि क्या लिखेंगे 0.01, 0.01। अब तो ये इससे भी छोटा हो गया, नहीं हुआ जी। अब 0.02, 0.0 हो गया 0.02। कितना बात है, तो लोग समझ में आया ना। ये तो दशमलव के रूप में लिख दिया है, तो ये दोनों के बीचे में ना। हम बोले थे कि अपरिमित रूप से अनेकों संख्या लिख सकता है। अभी एगो जीरो दिए हैं, इसके बीच में 4 को जीरो दे देंगे, 5 को जीरो, जितना मन उतना जीरो। हाँ डबल जीरो हो सकेला, कर दियो तो फिर वो बहुत ही छोटा हो गया। ये वाला केवल हमको 3 का आया था, 3 कर ले रहे हैं यहाँ पर, उतना कहे लिए। अब यहाँ पर समझो, इस पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे में 10 बैठेगा, इस पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे में 100 बैठेगा, इस पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे में बैठेगा ना। तो 1/10, 1/100, 2/100 परिमेय संख्या हो गया 3 गो। बात समझ में आया तो लोग को कर लोगे। कटाएंगे क्या है, कटा, हाँ ये वाला कटने लगा तो कटा लो, 1/50 कर सकते हो। चलो कर लो। आंसर इसका रहेगा नहीं, आंसर कहा है कि अलग अलग हो सकता है, नहीं 13 से 24 तक के विद्यार्थियों को उत्तर दिए गए उत्तर से भिन्न भी हो सकते हैं। 17 का देखो दिया है 0.1, 0.11, 0.12 दिया है ना इसे। हाँ तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। घर पे थोड़ा तो लोग पढ़ो, 9th क्लास में चला गया, अभी देखते हैं कि दिन भर खाली मैच खेलते रहते, दिन भर मैच। हाँ जाने दो, बंद तो अपने मने का वो कर। आंसर से मतलब ही नहीं है तुम्हारा, हमको दिखा देना एक बार। पूरा क्वेश्चन तो लोग बना सकते हो इसमें से 22, 23, 24 तक, ठीक है। आज जो नहीं आएगा ना और फिर हमसे पूछ लेना। 18वां चलो भाई एक बार और बतला देते हैं बच्चों को, ऐसा क्वेश्चन तो बतलाए तो लोग को फिर भी बतला देते हैं। देखो हटा दे इसको, देखो 18 का कह रखा है यहाँ पर, देखो पहले घर पे बनाए हो जी संदीप, नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। देखो 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या, कितना हम बतलाए थे कि पहले इसको तो 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 2। अब हाला मत करो परिमेय संख्या, कोई बात मत करो अपने में। देखो पहला हम इसका हर को बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए तिरछे तिरछी गुणा कर देते हैं ना। 5/6 यहाँ पर लिखा है, तो क्या कर देंगे 7/7, कितना हो जाएगा 35/42। रुक जाओ, 6/7 और 6/6, 36/42 हो गया। अब 2 संख्या आया यहाँ पर 35/42 और 36/42, हर तो बराबर हो गया। अब दोनों के बीच में कोनो संख्या अभी दिखाई तो लोगों को नहीं दे रहा है, 2 संख्या ज्ञात करना है ना। तो n बराबर कैसे करेंगे, 2 + 1 बराबर 3 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों इसमें भी और इसमें भी गुणा कर लेंगे। 35/42 में 3 गुणे 3 से तो बचती है 15, तितली के 9 10, 105। अब बटा में 3 दूना 6, चढ़ती है 12 और कितना आ गया 36/42 गुणा 3/3, 36 18 की 8 और 9 1 10 होगा ना, आई 126। अब तुम लोग लिख सकते हो क्या कि 105/126 और 108/126 का के बीच
दो परिमेय संख्या। तो 106 बटा में 126 और क्या हो जाएगा जी 107 बटा में 126 हो गया। अतः लिख लेंगे, अतः इसको कटा भी सकते हो, इसको कटाओगे तो कटा लो, कितना कटेगा ये 5 3 और ये 6 3, ये कितना कटेगा 6 से कटेगा नहीं, 7 एक 8 नहीं कटेगा, तो उसको छोड़ दो, इतना ही भी छोड़ दोगे तो क्या दिक्कत होगा। अंत में लिख लेना 5 बटा में आंसर आ गई ले 5 बटा में 6 और 6 बटा 7 के बीच दो परिमेय संख्या कितना हो जाएगा जी 53 बटा में 63 और 107 बटा में 126, ऐसा वो लिख सकते हो। बन गया। तुम्हें क्या करना होगा, हर को बराबर करना होगा। अगर हर के बराबर करने के बाद भी कोई संख्या न मिले तो लोग को, तो जितना कहा है उतना में जोड़ कर फिर तुम्हें क्या करना होगा, उससे हर और अंश दोनों में गुणा करना होगा। हर और अंश में गुणा किए हैं और फिर जो बीच में उसकी संख्याएं होगी उसको फिर क्या कर देना होगा, लिख देना होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें केवल 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे आज लोग का 25 और 26। ठीक है। और यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 26 तक क्वेश्चन है टोटल। देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, देखो अब जो भी है ना 19 20 21 22 ये सब तो लोग का होमवर्क है। हाँ और 23 भी माइनस में मतलब नहीं है, माइनस है तो माइनस में तो लोग आंसर करना। ठीक है। अब है तो लोग का 25, कौन कर रहा है पीछे आगे जी, हटा देना इसको। पच्चीस नंबर देख, अरे कि अब हाला मत को, इधर देखो 25 नंबर। यदि x और y परिमेय संख्या है तो दिखाइए कि निम्नांकित भी परिमेय संख्या है। देखो पहला दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x क्या है, परिमेय संख्या है, और y भी क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा का क्या है, देखो लो पहले ये क्या कहने का मतलब है इसका ये समझ लेना। तीसरा का है x बटा वाई और कहा है कि y नॉट इक्वल 0 है, और चौथा है x प्लस वाई। कहा रखा है कि x और y जो है ना वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो मतलब p बटा q के रूप में है। तो तुम x की जगह पर कुछ भी मान लो और y की जगह पर कुछ भी मान लो, और फिर दोनों के मान रख कर देखो कि क्या आने वाला संख्या परिमेय संख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कहेंगे कि हाँ परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर देखो मान लिया हमने x बराबर 1 और y बराबर भी 1, मान सकते हैं ना। तू कहो सर जी एक का है मानिएगा, दो मान लीजिए, मान लो बबुआ क्या हो जाएगा। आखिर x बराबर तुम 1 मान लिया, 2 बराबर -1 मान लिया, तो क्या दिक्कत है। तुम कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस मान लो प्लस मान लो कुछ भी मान लो। अब यहाँ पर देखो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा ना। ये 0 आ गया। बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, है ना 0 परिमेय संख्या। 0 को हम 0 बटा में 1 लिख सकते हैं, ऐसे 0 बटा में 1 लिख सकते हैं ना, p बटा q के रूप में है, कह सकते हैं परिमेय। खत्म हो गया। दूसरा कहा है कि अब यहाँ पर कुछ और दूसरा मान लो x बराबर 3 मान लेते हैं, y बराबर 1 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, हम जो मान रहे हो वही नहीं कि जो हम मान रहे तुम वो भी वही संख्या तुम लोग भी मानो, कुछ भी मान सकते हो। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा। देखो x की जगह पर 3 रख दिया और y की जगह पर 1 रख दिया, 3 में से घटेगा कितना होगा 2 होगा ना। तो 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय है, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय हो गया। अब x बटा में y, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि y नॉट इक्वल 0, कुछ भी मानिए लेकिन y के बराबर 0 मत मानिए, ये कहा है। तो हम x बराबर मान लेते हैं, चलो 4 मान लेते हैं, y बराबर मान लेते हैं 5। तो 4 बटा में 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या हो गया। अब ये कह रहा है x प्लस वाई, x बराबर कुछ भी मान लो 3 और y बराबर मान लिए 4, 5 यहाँ है कुछ भी, तो x प्लस वाई दिया है तो 3 प्लस बराबर कितना हो जाएगा 8 परिमेय संख्या है कि नहीं है।
यही बातें कहा था कि आप ये बतलाइए कि परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कर लो जल्दी। हाँ रुक जाओ, करने से पहले एक और क्वेश्चन देख लो, अंतिम क्वेश्चन 26 नंबर। हाँ 26 कह रहा है कि यदि एक परिमेय संख्या हो, यदि ए परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि ए के पावर एन एक परिमेय संख्या होगी जहां एन एक से बड़ी प्राकृत संख्या है। मतलब एन का मान जो रखना है ना, एन का मान क्या रखना है, 2 3 4 5 6 ऐसे रखना है। देखो होता क्या है कि एगो परिमेय संख्या में, एक परिमेय संख्या में दूसर के परिमेय संख्या से गुणा करबो जा तो का आई, परिमेय संख्या आई। ये लिख पाए तो लोग भुला गएगा। जैसे कि 1/2 में 1/2 से गुणा करेगा तो कितना होगा, 1/4। तो 1/2 भी परिमेय संख्या हटे, 1/2 भी परिमेय संख्या हटे। आज जब गुणा के नहीं जाते 1 में 4 आइल, तो ये कह रहा है ना कि ए परिमेय संख्या है। का है, ए परिमेय संख्या है। हम मान लिया एक परिमेय संख्या है। अब एन, अब कह रहा है कि ए के पावर एन बतलाइए। तो हम ए के पावर एन जब करेंगे तो मान लो एन बराबर 2 ले लिया। कितना ले लिया, एन बराबर 2। तो ए के पावर 2 होगा। ए के पावर 2 को इसे लिख सकते हैं 1 गुणे ए, आए 1 गुणे ए। तो जो ये आएगा वो भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या ही होगा। काहे होगा लिख देंगे, क्योंकि परिमेय नहीं, कैमरा नहीं दिखाई दे रहा का। चलो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिख देते हैं। हमने लिखा क्या, n बराबर 2। तो ए 2 बराबर ए के पावर 2 हो जाएगा। इसको लिख देंगे परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल ए के परिमेय संख्या होता है। ए स्क्वायर को परिमेय संख्या होगा, ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए गुणे ए लिख सकते हैं ना। वैसे ही ए के पावर 3 रहेगा तो 1 के 3 वाली गुणा कर दिया जाए, तो भी तो गुणे के रूप में बाटे। अगर ए के पावर 4 है तो 4 वाली गुणा कर जाए। अब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करवा तो परिमेय संख्या आवेला। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया बात है। कर लो।